जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अय्याज सफदर सिंधु साहब। बाय प्रोफेशन एक वकील हैं और बानी हैं तहरीक के जिसका नाम है आर्टिकल 38। और ये आर्टिकल 38 क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो पाकिस्तान है उसका एक हिस्सा है। और बाकी जो इसकी तफसीलात हैं वो हम अय्याज भाई से पूछते हैं कि इसका मकसद क्या है, क्या कोज़ है जिसकी वजह से ये आर्टिकल 38 की जो तहरीक है उसको लेकर ये चाह रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं और बाकी चीज़ें उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अय्याज भाई, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है, अय्याज हमारा भाई, ये आपका। जो आर्टिकल 38 की तहरीक है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा अपना तारुफ बताइएगा। देखिए, जो आर्टिकल 38 की तहरीक है, बुनियादी तौर पे ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल तहरीक है जिसमें हम बुनियादी बात ये करते हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी जो टैक्स दे रहा है वो टैक्स, जैसा कि जीएसटी है, हर 100 रुपये में से 16 रुपये हम टैक्स दे रहे हैं सिर्फ जीएसटी, और बिजली के बिलों में टैक्स, और गैस के बिलों में, और प्रॉपर्टी टैक्स, और टोल प्लाजे, ये सारे टैक्स इसके अलावा हैं। ये टैक्स जो हैं हम क्यों देते हैं? ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत देते हैं जिसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और पंजाबी में इसे कह लें कि अवामी समझौता। ये अवामी समझौता जो है 1973 के आइन में आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि हम ये पैसे देंगे, और ये इन पैसों के बदले में रियासत पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर बच्चे को तालीम, सेहत और रोज़गार और खुशहाली, एक बुलंद म्यार ज़िंदगी देगी। आर्टिकल 38 में ये लिखा हुआ है कि ये पैसे जो हम आपसे इकट्ठे करेंगे इससे हम लोगों को हुनर सिखाएंगे और उनको छोटे छोटे कारोबार करके देंगे ताकि लोग खुशहाल रहें। इसमें लिखा हुआ है कि हर बंदे को हम सोशल सिक्योरिटीज़ देंगे आपके टैक्सों के पैसे के बदले में। इसमें लिखा हुआ है कि हर बंदे को हर किस्म की इंश्योरेंसेस हम देंगे ताकि लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो 38 तहरीक है जो, इसका मकसद ये है कि जो कानून में, जो आइन में आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है उस पे अमल दरामद करवाया जाए, और अगर उस पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे अमल हो तो पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा किया जा सकता है, जैसे कि बाकी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों ने अपने आवाम की गुर्बत का ख़ात्मा किया है। यानी आप कह रहे हैं कि जो रियासत पाकिस्तान है उसने अपने हर शहरी के साथ ये एक एग्रीमेंट किया हुआ है आर्टिकल 38 का कि वो ये सहूलतें रियासत अपने शहरी को फराहम करेगी। बिल्कुल ये एग्रीमेंट है, और पाकिस्तान के हर उस शहरी के साथ एग्रीमेंट है जिसके 100 रुपये में से टैक्स कट जाता है। हर उस शहरी के साथ है जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, और उसके बीवी और बच्चों के साथ ये एग्रीमेंट है, यानी पाकिस्तान में जो भी बच्चा पैदा होगा उसके साथ ये एग्रीमेंट मौजूद है, और ये रिटन है, ये लिखा हुआ है। इसको दोनों पार्टियां मानती हैं। इसको हम शहरी भी मानते हैं क्योंकि उसके तहत हम टैक्स दे रहे हैं, और इसको रियासत भी मानती है क्योंकि ये 1973 के आइन में लिखा हुआ है। अब इस पे सिर्फ अमल नहीं किया जाता, और अमल जो नहीं करते वो यहाँ पे चूँकि एलीट कैप्चर है, अशराफिया का कब्ज़ा है, वो उनका वसाइल के ऊपर कब्ज़ा है, उनका इन सारे टैक्सों की ये बहुत बड़ी दौलत है। आप अंदाज़ा कीजिए ना कि पाकिस्तान की 25-30 करोड़ आबादी है, और इसमें से 1 मिनट के अंदर जब ये पैसे खर्च करते हैं तो अगर सिर्फ 16 रुपये भी कटें हर 100 में से तो ये खरबों रुपए बन जाते हैं। और ये खरबों रुपए जो हैं, ये एग्रीमेंट ये है हमारे साथ, कॉन्ट्रैक्ट ये है, स्टाम्प ये है कि ये लोगों पे हमने लगाने हैं, उनको ये सहूलियात देनी हैं जो मैंने आपको बताई, जो 38 आर्टिकल में लिखी हुई हैं। लेकिन ये उस पर अमल दरामद नहीं करते। इस पे आवाम को, हम सबको एक आवाज़ बनानी होगी कि इस पे अमल किया जाए। याद भाई, ये जो आर्टिकल 38 जो आपकी तहरीक है इसका मकसद आपके जहन में क्या है? आप इसको कैसे लेकर आगे चलना चाह रहे हैं? इसका मकसद ये है कि आज तक लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो टैक्स देते हैं वो किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत देते हैं। सबसे पहले तो लोगों को पता चले कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत हम पैसे देते हैं, और इन पैसों के बदले में रियासत ने हमें देना है बहुत कुछ जो उन्होंने लिखा हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि लोगों को पता चले, लोगों की आवाज़ बने ये, और जब लोगों की ये आवाज़ बनेगी, लोगों उनकी गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगी, तो फिर ये इस पे अमल दरामद की तरफ बात चलेगी। और ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। इसमें हम ये समझते हैं कि जितना हम आबाओ इदाद से टैक्स दे रहे हैं, आर्टिकल 38 के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर शख्स का कम से कम 5 मरले का मकान यहाँ पे मौजूद है जो उनको देना चाहिए, जो आर्टिकल 38 में वादा है। लेकिन ये दे नहीं रहे इसलिए कि चंद लोगों का कब्ज़ा है इख्तियारात पे, अशराफिया का वसाइल कब्जा है। पे। हाँ, वो हमें छुड़ाना पड़ेगा, और दुनिया में हर जगह ये कब्ज़ा आवाम ने खुद अपनी जद्दोजहद से अच्छा याद भाई, छुड़ाया। आपके वक्त का शुक्रिया। आप मुझे आखिरी बात सिर्फ ये बता दें कि ये जो हमारे देखने वाले हैं इस वक्त, उनको आप कोई मुख्तसर सा कोई पैगाम ऐसा दे दें इस आर्टिकल 38 के हवाले से ताकि फिर इसको हम ख़त्म करें।
पैगाम आपके लिए ये है कि ये हर एक शख्स की अपनी ज़ाती लड़ाई है, क्योंकि हर एक पाकिस्तान का शहरी अपनी जेब से पैसे दे रहा है। तो जो ये पैसे दे रहे हैं, उनके बदले में जो रियासत ने हमें देना है, उसको उसकी मिलकर आवाज़ बनाएं। जब तक आप रोएंगे नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती। तो रियासत को भी आप यूँ ही समझ लीजिए कि जब तक आप मुतालबा नहीं करेंगे, ये भी आपको कुछ नहीं देंगे। जज़ाकल्लाह याद भाई, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। अच्छा जी, ये थी आर्टिकल 38 की तहरीक के हवाले से वो हमें बता रहे थे। तो ये हर एक जो पाकिस्तान का शहरी है उसकी ये ज़िम्मेदारी है और उस पे ये फ़र्ज़ है कि वो अपना जो हक़ है उसका जो लीगली आईन पाकिस्तान उसको देता है, वो उसके लिए जिद्दोजहद करे, उसके लिए कोशिश करे। तो इसके लिए आप सबको चाहिए कि आप इस तहरीक का, आर्टिकल 38 का आप हिस्सा बनें।